जय हिंद दोस्तों, कैसे? बढ़िया। चलो, बढ़िया होना चाहिए सब लोग। कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? हाँ, बताओ जल्दी, कैसी चल रही तैयारी? अच्छी नहीं चल रही ना? तभी तो पढ़ोगे, तभी तो अच्छी चलेगी। पढ़ाते रहो, है ना। पढ़ लो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी नौकरी लग जाए, है ना। फिर अच्छा, बहुत अच्छा लगता है नौकरी लगने के बाद। बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है ना। तो पढ़ लिया करो, पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। इस चीज़ के चक्कर में मत रहना कि बिना पढ़े कहीं नौकरी मिलती है, कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको कराने वाला हूँ पार्ट 2। किसका? दिशा और दूरी परीक्षण का। इसको 3 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। आज मैं इसके तुम्हें वो क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो नॉर्मली सब लोग कराते हैं और जिसमें से छोटे मोटे एग्जाम में पेपर आते भी हैं, क्वेश्चन आते हैं। पुलिस में, एसएससी जीडी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, और इन सब के अंदर इसके क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं इसकी जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट नंबर 3, उसमें मैं आप लोगों को कराऊँगा जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं। 10-12 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा एकदम जबरदस्त। कैसे? एकदम जबरदस्त, जिनको कोई सिर्फ तुम ही जानते होगे और कोई नहीं कर पाएगा, है ना। सिर्फ कौन कर पाएगा? आप लोग कर पाएंगे, है ना। चलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ जल्दी जल्दी। आप लोगों से बोलते हैं, सुनते नहीं हो, है ना। क्या फ़ायदा, ऐसे ही पढ़ते रहोगे क्या? हाँ, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करनी है। थोड़ी हमें भी मेहनत करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, रीजनिंग एकदम ज़बरदस्त मिलेगी। जल्दी जल्दी मैं देखो तभी लेके आऊँगा जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब कम से कम तब लाऊंगा क्या, हिंदी लेके आऊँगा। क्या लेके आऊँगा? हिंदी। और हिंदी ऐसी जो लोग मुझसे पढ़े वो जानते हैं किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, और जो नहीं जानते उन लोगों को अगर चाहिए हिंदी तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को क्या करें, बढ़वाएं आगे उसको और शेयर किया करें, है ना। चलो, अब देखो मैं आज क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और जिसने नहीं देखी ना, कूट देंगे उनको, है ना, कूट देंगे। देख लिया करो, पिछली प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग वाले उस प्लेलिस्ट को खोलोगे, एक एक चैप्टर रीजनिंग के लगे हुए हैं उसके संग। जितने ही मैं चैप्टर कराते जा रहा हूँ सारे के सारे कहाँ मिल रहे हैं? रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके अंदर जाके आप लोग देख लिया करो। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मुझे दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है, ए। सबसे पहले इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये बनते हैं कि उनमें दिशा निकालनी होती है। क्या होता है? टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है? दिशा पूछी जाती है। सिर्फ क्या पूछा जाता है? दिशा पूछी जाती है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस पर कराऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसलिए, ठीक है। देखो कैसे, ए पूरब की ओर 5 मीटर चला। क्या लिखा है? ए पूरब की ओर कितना चला? 5 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में देख रहा है? किस दिशा में देख रहा है? क्या बोले? देख रहा है। बात समझ में आई? ए पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना चलता है? पहले चलता है 5 मीटर, फिर वह कहाँ मुड़ता है? अपने बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 मीटर। फिर दोबारा से वो अपने बाएं मुड़ता है और फिर वो जिस दिशा में भी पहुंच जाता है, हमें वही दिशा बतानी है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। क्वेश्चन बनते हैं इसमें यहाँ से 2। क्या?
पहला नंबर क्वेश्चन बनता है, अभी देखो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी होंगी सब मैं तुरंत की तुरंत बता दूंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से सीख भी जाएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट आता है तो सीधे मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके चलो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ए कहाँ देख जा रहा है, पूरब की ओर 5 मीटर चला। अब देखो ए है पूरब की ओर, कोई एक बिंदु ए है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से बनाओ, यहाँ तक को पूरब किधर देखा, इधर देखेगा, तो पूरब की ओर लगभग कितना 5 मीटर चला, ठीक है। ये अंदाज से हम मान लेते हैं। और क्या करता है, वह बाएं मुड़ा। अब जब ऐसे जा रहा है, कोई इंसान ऐसे जा रहा है, मेरा बाएं हाथ कहाँ ऊपर है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखो पहचानते कैसे, मैंने उस दिन बताया था, जो हाथ बी बना दे वो बायां और जो हाथ डी बना दे वो दायां, होता है कि नहीं होता। तो जब ये बायां हुआ तो चल गया कितना, 10 मीटर चला। अब एक बार बताओ, इतना अगर 5 है तो इसका दोगुना कितना होगा, 10 होगा, लगभग इतना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्या, फिर वह बाएं मुड़ा। अब फिर से देखो ऐसे जा रहा था, बाएं मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर, और चलेगा कितना 5 मीटर, कितना 5 मीटर। जब ये 5 है तो ये वाली भी कितनी होनी चाहिए, 5। तो यहाँ से जब ये 5 चल गया, इसको घटा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया, 5 चल गया, तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। अब उसने यही बोला है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से ये वाली दिशा कौन सी होती है, आप कहेंगे ये वाली दिशा कौन सी होती है, आप कहेंगे कौन सी, सर पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है, मतलब वेस्ट दिशा होती है। क्लियर हुआ, बात समझो। यहां से चलना शुरू किया, ए ने यहां से चलना शुरू किया, इधर गया पहले पूरब की ओर 5 मीटर, फिर अपने बाएं मुड़ा कितना 10 मीटर, फिर वहां से मुड़ा किधर, फिर मुड़ा किधर, फिर से बाएं मुड़ा कितना 5 मीटर। क्वेश्चन यही था कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो यहाँ से देखो, इस पॉइंट से वो किधर देख रहा है, इधर ही तो जा रहा है, तो इधर वाला कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, पश्चिम दिशा हो गई। कैसी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसी में क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन यही रखना है सेम टू सेम, मैं चेंजमेंट कहाँ करा रहा हूँ वो समझो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके अंदर, कि अब वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। क्या क्वेश्चन बना, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसी क्वेश्चन में ये रहा प्रारंभिक बिंदु और ये रहा क्या, फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। तो इस बिंदु से इस बिंदु की कौन सी दिशा है, तो देखो ये जो इसके ऊपर की तरफ तो है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। अब सुनो अब सुनो तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, ये नीचे वाली कौन सी दिशा होती है, आप कहेंगे सर दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, मतलब कौन सी, साउथ। क्लियर हुए, 3 क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। 3 क्वेश्चन एक बार में निपट चुके हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसी तरीके से करेंगे, जल्दी जल्दी, है ना, समझते हुए। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिशा समझ में आई, दिशा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दिशा समझ में आई। दिशा के अंदर दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझो। दिशा के अंदर पहले टाइप के यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं।
और जो एक अगला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। कौन सा? 4। 3 क्वेश्चन में एक ही में करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो कैसे लिखा है कि ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमकर रुक जाता है तो वह अब किस दिशा में देख रहा है? बात समझो। देखा क्वेश्चन ये बना कि ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह 270 डिग्री किधर? वामावर्त चलता है, घूमता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब बताना है वह किस दिशा में देख रहा है। यहाँ पर भी दिशा पूछी गई, वहां पर भी दिशा पूछी गई थी। देखो बनाते हैं। ए दिया हुआ है, मान लो ये कोई बिंदु है ए, चलना कहाँ से प्रारंभ करता है? उत्तर की ओर। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यहाँ चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चला, फिर उसने क्या कहा कि कितना घूमा? 270 डिग्री वामावर्त। अब मुझे आप लोग बता दो, उस दिन वाली ट्रिक याद है ना, दक्षिणावर्त कौन सा होता है और वामावर्त कौन सा होता है? दक्षिणा कौन से आंच से देते हैं? सीधे आंच से। घड़ी हमेशा कैसी चलती है? सीधी। तो क्या होगा? दक्षिणावर्त जो मतलब घड़ी की दिशा है वो कौन होता है? दक्षिणावर्त। और जो दूसरी दिशा होती है वो कैसी होती है? वामावर्त। तो इसका मतलब वामावर्त का मतलब है किधर? उल्टी दिशा में। कैसा? उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में अब 270 डिग्री चलना है, तो 270 का मतलब कितना हो गया? कितना होगा 270 का मतलब? 270 का मतलब हो गया 180 प्लस 90, यही हो गया ना? 180 प्लस 90 तभी 270 बनेगा। तो एक बात समझो, जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 90 ये, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 90 ये और 90 ये, तो 3 बार 90 90 90 हो गया। तो किस दिशा में पहुंच गए? इस दिशा में। इस दिशा में ये पहुंच चुका। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त। कितना? 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखो 90 डिग्री तो ये हो गया सीधे सीधे, 135 बताया, तो इसमें से अब देखो 45 बचा। कितना बचा? 45। तो जब ये पूरा 90 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 45। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये वाली। क्या अभी आंसर आया? नहीं आया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त। कितना? 90 डिग्री वामावर्त। अब फिर से उधर ही। अब देखो 45 तो ये यहाँ से यहाँ तक, 45 तो यहाँ से यहाँ तक, और 45 ही यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 45। तो ये वाली दिशा जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व हमारी क्या हो जाती है? दिशा हो जाती है। क्या हो जाती है? दिशा हो जाती है। अरे एक बार काम करें थोड़ा सा, क्या हो जाता है? दक्षिण पूर्व हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल देख लो अच्छे से। सही है। देखिए इसमें क्या होगा कि 270 को हमने क्या किया था? 180 और 90 में करके इस तरीके से आंसर हमने क्या निकाला? दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट। इसका क्या निकाल दिया? आंसर हमने निकाल दिया। अब लेकिन इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हुई कि पहले इधर घुमाओ, फिर इधर घुमाओ, फिर इतना 90 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत सारी कंफ्यूजन हुई ना। चलो इसीलिए तो हम कुछ और बताते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इधर लिखो, एक तरफ लिखो वामावर्त और एक तरफ लिखो दक्षिणावर्त। क्या बताएं? एक तरफ वामावर्त, एक तरफ दक्षिणावर्त।
अब इस पूरे क्वेश्चन में मुझे आप लोग ये बता दो कि कितनी बार वामावर्त चला है और कितनी बार दक्षिणावर्त। आप कहेंगे सर एक बार वामावर्त है, एक बार दक्षिणावर्त है और फिर से वामावर्त है। तो जो वामावर्त हो उनको वामावर्त की तरफ और जो दक्षिणावर्त हो उनको दक्षिणावर्त की तरफ। लिखने में कोई किसी को परेशानी हो तो मुझे बता दो। नहीं होगी ना कोई परेशानी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि पढ़ना है तो नंबर लाने, नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होगा, इसलिए परेशानी नहीं होगी। वैसे तो बहुत परेशानी थी, फिर भी तो तुम कुछ लोग कुछ काम करते नहीं हो, है ना। इसलिए देखो वामावर्त कितना 270 डिग्री और कितना चला वामावर्त 90। कितना चला 90। इधर दक्षिणावर्त कितना चला मात्र 133 डिग्री। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? इधर वाले का टोटल करो, इधर वाले का टोटल करो। इसका टोटल कितना आया 0। 9 और 7 कितना होता है 16 की 6 हासिल लगी 1, मतलब पूरा पूरा 360 हो गया। यहाँ कितना बचा 135। कितना 135। इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। घटाना नहीं है, जोड़ना नहीं, क्या निकालना? अंतर निकालना। अंतर हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। जरूरी नहीं कि पहला वाला ही बड़ा हो। ये बड़ा हो तो इसमें से इसे घटा दो, ये बड़ा हो तो इसमें से इसे हम घटा सकते हैं। इन दोनों में से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 10 में से 5 गया तो 5 बचा। यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 3 गया कितना? 2 बचा। और यहाँ कितना है 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। हो गया, हो गया, इतना आया। अब देखो भाई साहब, इसको देखो, है ना। मैंने क्या बताया, जित इतना आया। अब इनमें से बड़ा कौन था? ये बड़ा था, तो इसके नाम के आगे क्या लगा दो? वामावर्त लिख दो। क्या लिख दो? वामावर्त। तो हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना ये सब करने के बाद क्या करना है कि देखो इतना हो जाए, उसके बाद सबसे पहले देखो कि एक किस दिशा में जाना था? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जाने के बाद सिर्फ 225 किधर घुमाना है? वामावर्त की तरफ घुमाना है। अब देखो 225 का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ गए तो 90 और यहाँ से यहाँ गए तब भी 90, तो टोटल कितना हो गया 180। तो इसमें से हो चुका, कितना हो चुका? 180 हो चुका। तो बचा कितना? सिर्फ 45। कितना बचा? सिर्फ 45। तो अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से 45 का मतलब कितना? सिर्फ ये वाली दिशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये वाली दिशा आ जाएगी। और ये दिशा है कौन सी? दक्षिण पूर्व। बताओ आया मजा? कतई मजा आया? जिसने कभी नहीं पढ़ा वो देख लो। एक तरफ वामावर्त, एक तरफ दक्षिणावर्त, सबको जोड़ो, डिफरेंस निकालो, जो बड़ा हो उधर की तरफ ही चला दो। सीधा सीधा क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर आ जाएगा। बताओ आया मजा? ऐसी मजेदार क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल क्लियर। वामावर्त दक्षिणावर्त सीख लेना आज अच्छे से एक बार, फिर कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, डिग्री वाले बनते हैं, और भी जो भी बनते हैं सब कर ले जाओगे। अब सब कर लोगे, नहीं आए तो मुझे बता देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखेंगे। अब देखेंगे दूरी निकालना। क्या? अब दिशा निकालना सीख गए। अब देखते हैं कि दूरी किस किस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं। दूरी, है ना। दूरी के लिए देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो ए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? समझ में आया क्वेश्चन? ए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है और वह
दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो सबसे पहले ए ने चलना स्टार्ट किया किधर, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर चलना स्टार्ट किया, चलता रहा, कितना चला 5 किलोमीटर। चलने के बाद क्या हुआ, कहाँ मुड़ा, बाएं। जब ऐसे जा रहा है तो उसका बायां इधर बी बनाओ, यहाँ से बना दिया, कितना चला 10, कितना चला 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ जाता है। जब ऐसे कोई इंसान जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, कितना हो गया 5 किलोमीटर। अब यही बताना था कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा हमारा क्या फाइनल पॉइंट, क्या ये फाइनल पॉइंट। यहां से ये दूरी बतानी है। अब ऐसा मत करना कि 5 ये 10 ये और 5 ये जोड़ दिया तो 20 आंसर हो जाए, बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या है वो देखो, प्रारंभिक दूरी हमेशा क्या होती है, ये होती है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, समझो फाइनल पॉइंट और क्या स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी ही होती है। अब देखो मैं क्या करूं, इसको इस तरीके से मिला लूं, क्या मैं इसको ऐसे मिला सकता हूं, इसको इस तरीके से मिला सकता हूं, आप कहें सर बिल्कुल ठीक है। अब आगे बताओ, जब ये दूरी तुम्हारी यहां से यहां तक 5 है तो क्या ये इतनी 5 नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी। जब ये इतनी 10 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 10 होगी, होगी। अब समझो ये देखो एक हमारा त्रिभुज बन के तैयार हुआ, क्या हुआ, एक हमारा क्या त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ये वाला बताओ बन गया त्रिभुज। यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। देखो क्या बताया था उसमें कि अगर आपको एक ये दिए हो या एक ये दिए हो तो हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था वो देखो, क्या था, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इंग्लिश में इसको इस तरीके से करते हैं। क्या मैं ये पता है बड़ी वाली हाइट, नहीं पता, यही तो निकालनी है। लंब कितना दिया, लंब दिया है देखो 5 तो ये और 5 ये, तो टोटल हो कितना गया 10 प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, हो कितना गया 10, 100 और 100 बराबर कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। अब क्या 200 आंसर सही है, नहीं, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 100 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई हो तो बताओ जल्दी से, बिल्कुल क्लियर हुआ हो, एक एक चीज समझो। ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, हाँ पहले दाएं मुड़ा। ए उत्तर की ओर चलता है 5 किलोमीटर चलकर और फिर बाएं मुड़कर, हाँ ठीक है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने क्या बना लेंगे, इसमें एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये जब ये 10 है तो ये वाली भी 10, ये 5 है तो ये वाली भी 5, ये टोटल मिला के 10 हो जाएगी। हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक रहा, बिल्कुल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखो अगर कभी आपको ऐसे दिया हो सोहन, कोई सोहन है, सोहन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ, पूर्व की ओर, ठीक है, सोहन क्या करता है, कोई सोहन है वो किधर चलता है, मान लो पूरब की ओर चलता है, किधर चलता है, पूरब की ओर चलता है। अगर सोहन पूरब की ओर चला तो लो चल गया पूरब की ओर, कितना चला 15 किलोमीटर चलता है। बात समझते रहना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, अब क्वेश्चन तो मैं अपने आप बना रहा हूं।
सोहन 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। लिख लिया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आंसर उनके समझो, है ना। किधर चलता है? 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। जब कोई इंसान ऐसे जा रहा है और दाया मतलब डी यहां बना तो नीचे की साइड, तो यहां से ये नीचे किधर हो गया, ये मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद जब कोई इंसान इस तरीके से जा रहा है 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर। ये देखो बी बना और बी का मतलब इस साइड, तो इस साइड कितना चला? मुड़ गया, इधर मुड़ गया और चला कितना? 15 किलोमीटर चला। कितना चला? 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने पुनः बाएं मुड़ जाता है। फिर वह अपने पुनः बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन लिखते रहना, मैं बोल रहा हूं इसीलिए क्वेश्चन लिखते रहना, मैं तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं। फिर वह किधर? अपने बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेगा तो यहां आ गया और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। अब वह अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है, ये रहा उसका फाइनल पॉइंट। जब ये इसका फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। उसमें दोनों बात एक ही क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। समझो, मुझे एक बात बताओ, जब ये 15 है तो क्या यहां से यहां तक ये 15 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब यहां से अगर खड़े हो जाए हम ऐसे, वहां देखो दूसरी छत, जैसे छत पे खड़े होकर देखते हैं कि इस वाली छत से इस वाली छत का दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ दिख रहा भाई साहब। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो देखो 15 तो ये और 15 ये, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 30 किलोमीटर। कितना हो गया? 30 किलोमीटर। अब दिशा कौन सी होगी? देखो इस बिंदु से यहाँ इधर, ये कौन सी दिशा होगी? आप कहेंगे सर पूर्व दिशा। कैसी हो गई? पूर्व दिशा हो गई। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन नोट करते रहना, है ना। देखो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो कोई एक व्यक्ति, मैं डायरेक्ट इसलिए कराऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों को खुद लिखना है अपने आप, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किधर चलता है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद, देखो ये इस तरीके से बनाओ, उत्तर पूर्व का मतलब कौन सा? ये वाला। कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। इस तरीके से जा रहा था, अपने दाईं ओर मुड़ेगा। कोई इंसान जब भी मुड़ता है तो 90 डिग्री पे मुड़ता है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो जब कोई इंसान ऐसे जा रहा है तो जब दाएं मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? दाएं का मतलब जहां डी बनेगी, डी बन रही मेरी नीचे की तरफ, तो इधर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? इधर। किधर मुड़ेगा? इधर। और मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10। तो 10 ये इतना है तो इतना ही लगभग ये है। बिल्कुल सही, ठीक है, ये आ गया। फिर वह अपनी दाईं ओर फिर से मुड़ता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो यहां तक पहुंच चुका। फिर ऐसे जा रहा, दाईं ओर मतलब फिर नीचे की तरफ, तो जो फिर नीचे की तरफ ऐसे आएगा, यहाँ वो आ चुका होगा और 10 मीटर चलता है। और कितना? 10 मीटर चलता है, बन गया। अब वह, क्वेश्चन आपसे ये है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखो प्रारंभिक बिंदु कहाँ? ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है? फाइनल पॉइंट। अब एक बात बताओ, जब ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो क्या ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 10 नहीं होगी? बिल्कुल सही होगी। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? 10। और इस बिंदु से देखने पर ये वाली दिशा कौन सी होती है? आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाती है? हमारी दिशा हो जाती है। बताओ बिल्कुल मजे आए कि नहीं आए? हाँ एकदम बढ़िया से। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब समझो
अब मैं देखो आगे जो आपको कराऊंगा वो क्या कराने वाला हूँ वो समझो। इसी में नहीं, अब अगली पार्ट में जो मैं लेके आऊँगा वो आपको उसमें परछाइयों वाले जितने भी परछाई के क्वेश्चंस बनते हैं वो, और प्लस जो भी आपके क्वेश्चंस इसके अंदर रह गए हैं डायग्राम वाले जो भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। चाहे बेशक मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 10 के बाद आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको दिशा और दूरी निकालना सिखाया कि दिशा कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस का प्रयोग करना सिखाया। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट वही रहती है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो ना, बहुत ढीठ हो, है ना। देखो जल्दी जल्दी शेयर करोगे तो आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है। जितना ज़्यादा देखो आप करोगे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो शेयर हो रही है और सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा तो मेरा भी मन